Good evening everyone, and you are welcome to Close to Nature। शाम के 6:30 बजे हैं और गर्मी बहुत तेज़ है। अभी भी इतनी तेज़ कि मेरे चेहरे से पसीना टप टप कर रहा है, जबकि मुझे बहुत कम पसीना आता है। लेकिन प्यार इतना है गार्डनिंग से, आप लोगों से शेयर करने का मन इतना, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो इन्हें अच्छे से देखते हैं। बाकी तो सबके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर। बच्चों को खेलने कूदने अपने फ़ोन से फुर्सत नहीं, और हस्बैंड उनका अपना ही कंपनी का अपना ही बहुत काम रहता है। थोड़ा बहुत कुछ कहती हूँ तो हल्की फुल्की कभी हेल्प करवा देते हैं, तो वही मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज की जो वीडियो थी वो मेरा मन बहुत था आपसे शेयर करने का, और ये भी कि कुछ दिनों से इन्होंने मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की इस काम में। वो देखिए, ये आपको कुछ दिख रहा होगा ईंटों का स्ट्रक्चर। ये मैंने अपनी क्यारी तैयार की। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मुझे इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी सब्जियां उगाई, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिर्च कितना हेल्दी हरा भरा प्लांट है, आपको दिख ही रहा होगा। 2 बार इसमें फ्लावरिंग हो गई बहुत अच्छे से, लेकिन कोई भी मिर्च नहीं लगी। और दिखाती हूँ, ये तोरी, ये 10 इंच वाला जो गमला होता है उसमें लगाई है मैंने इसमें इस तरह से ये सपोर्ट दे दी। अभी तो थोड़ी दूरी से ऊपर चढ़ने के लिए इसके ऊपर ये लिपटी हुई है। फिर इसके लिए थोड़ा सा नेट प्रिपेयर कर दिया। इधर मेरी ये 2 भिंडी, इनका कलर पत्तों का कुछ अलग है। आप में से किसी को कुछ जानकारी है, मुझे पता है बहुत दिग्गज गार्डनिंग में माहिर हैं जिनसे मैं एसोसिएट हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो वो प्लीज़ बताइएगा कि इनके पत्तों का कलर ऐसा क्यों है। साथ में ही ये पेठा, जिसे कद्दू कहते हैं, उसकी बेल है, खूब अच्छे से फली फूली, ऊपर देखिए कितने अच्छे से चढ़ती हुई। लेकिन यहाँ पहुँचकर बिल्कुल पीली हो गई। तो ऐसी कुछ सब्जियों की हालत देखकर मेरी क्यारी मैंने क्यों बनाई वो मैं धीरे धीरे पहुँचती हूँ उस बात पर। फिर ये मिर्च, इससे आगे मेरा ये घिया का प्लांट, ये लगभग 14 इंच या 15 इंच इसकी डायमीटर है मेरे इस प्लांटर की, और 10 इंच इसकी हाइट होगी। और इसमें मैंने लगाया हुआ है, सुबह की पहली किरण इसके ऊपर पड़ती है। और ये इसमें फीमेल फ्लावर देखिए, मेल फ्लावर। इंसेक्ट्स तो नहीं आते कि अपने आप पॉलिनेशन हो, तो इनका पॉलिनेशन भी मैंने विद टेक्निक, जैसे सबने बताया कि उंगली से, फिंगर से हम पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर के फीमेल में डालें, या ब्रश से, या डायरेक्ट टच से, कांटेक्ट से, मैंने वो करके किया। लेकिन स्टिल मेरी घिया की हालत ये देखिए। 2-3 तो मैंने अभी डाले हैं, इसकी एक स्टेम मैंने अभी काट कर डाली, ये देखो। और ये इसकी घिया कैसी ब्राउन हो गई। तो मुझे लग रहा है मेरे इन पॉट्स में ये नहीं उग पा रही, तो मैं एक बार क्यारी भी ट्राई करूं। ये नींबू का पौधा, मैं अपनी थोड़ी सी वेजीज दिखा के पहुंचती हूँ अपनी क्यारी के पास, और आपके साथ पूरा शेयर करती हूँ मैंने वो कैसे बनाई। ये मेरी बीन्स हैं, कौन सी हैं मुझे ये नहीं पता वो बीन्स। इसमें फ्लावरिंग 3rd टाइम हो रही है ये। और ये जो लंबी लंबी स्टेम दिख रही है, देखो सब फ्लावर झड़ चुके हैं, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई, एक बार भी फ्रूटिंग नहीं हुई। अनार का भी मैंने आपसे पहले दिखाया था, इतना अच्छा, इतनी कलियां आई, हजारों कलियां, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हुई। ये मेरा भिंडी का पौधा, 2 पौधे हैं भिंडी के, और ये इसमें हल्दी है, ये मिर्च। बैंगन मैंने निकाल ही दिए, एक बैंगन लगा सिर्फ,
तो क्या कारण मैं नहीं जान पाई, तो मैंने अब एक नया ट्राई किया और वो था ये मैंने क्यारी बनाई। तो मैंने कैसे बनाई मैं आपके साथ पूरी शेयर करती हूँ, बताती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए मेरी क्यारी जो है इतनी तैयार हो गई है। इसमें मेरी हस्बैंड ने इसमें पूरी मदद की है। वैसे किसी चीज़ में मदद नहीं करते, पर ये तो इन्होंने पूरी मदद करवाई है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ कोई और भी घर का मेंबर इन्वॉल्व हुआ मेरे कामों में। और ये दिखाती हूँ, मैंने इस तरह से 3 पत्थर लिए और इसके नीचे ये जो पत्थर रखे हैं ये लाइट वेट जो हमारे झींगा पत्थर होते हैं वो वाले पत्थर हैं, और इसके ऊपर ये पत्थर और इसके ऊपर ये ईंट। इस तरह से मैंने 2 लेयर बनाई है ये। तो ये हमारी 10 इंच इसकी गहराई है। एक बार मन कर रहा है कि एक और इसके ऊपर लेयर कर दूं, फिर मैं सोच रही हूँ एक बार पहले इतने को ही ट्राई करूं, और अगर मेरी वेजिटेबल्स नॉर्मल ग्रो हो रही हैं ठीक से तो मैं इतनी ही रखूँगी, क्योंकि जो साइड में फिर मैं प्लांट्स रख रही हूँ वो काफ़ी नीचे पड़ रहे हैं और मतलब मुझे ये ठीक लग रहा है अभी। और उसके बाद में देखती हूँ नहीं होता है तो मैं फिर 3 लेयर कर दूँगी। वो तीसरी लेयर तो आराम से इसके ऊपर हो जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी ऐसे बना सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर वाइट जो रेड कलर का एक रोली आती है वो लाकर इसके ऊपर कलर करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी अच्छे से कि पूरी कैसी लगेगी ये। तो पूरी तैयार होने के बाद मेरी क्यारी ये ऐसी दिख रही है और मैंने इसमें काफ़ी अच्छी मिट्टी भरी है। बिल्कुल वेल ड्रेन की पानी डालो और बीच में जो गैप था वहाँ से धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है। और अब मैं देखती हूँ इसको, अभी ट्राई करूँगी कि कैसी मेरी वेजीज़ होती है। मैंने वैसे बो दिए हैं इसमें बीज। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, कुछ नई खूबसूरती के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और आप भी बनाना चाहें तो ऐसे क्यारी बना सकते हैं। तो फिर से अब आपसे अलविदा लेती हूँ और फिर किसी नई वीडियो में कुछ नई खूबसूरती के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और जब तक के लिए कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग एंड रियली आई वांट कि हर कोई अपने घर में एक छोटा सा मिनी सा गार्डन ज़रूर रखे और बाहर पेड़ पौधे लगाए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। और इसी के साथ गुड बाय।